नमस्कार साथियों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समसा अनुदान की राशि सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से कैसे खर्च करनी है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को सीबीओ और पीओ कार्यालय द्वारा जो जारी स्वीकृतियां हैं उनका अध्ययन कर लेना है कि आपको किस किस मद में कितनी कितनी राशि जारी हुई है। तो उनका जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार का हो सकता है। सीबीओ कार्यालय से जो स्वीकृतियां जारी हुई है ये विद्यालयवार स्वीकृतियां हैं। आप इसमें अपने विद्यालय का नाम देख के आप देख लें कि आपके विद्यालय को किस मद में कितनी राशि जारी हुई है, और इसी आधार पर पीओ कार्यालय से भी स्वीकृतियां जारी होंगी और उसमें भी आपके विद्यालय का नाम और उसके आगे किस किस मद में आपको कितनी कितनी राशि आवंटित हुई है वो सारा उसमें विवरण होगा। अब इस विवरण के आधार पर आपको प्रत्येक जो मद है उसकी गाइडलाइन का अध्ययन कर लेना है। जैसे सीएसजी है, वॉलंटियर्स है, अपनी लाडो है, सामुदायिक जागृति है, बाल समारोह है, स्पोर्ट्स ग्रांट है, इन सभी मदों का आपको ये अध्ययन कर लेना है कि आपको ये राशि किस किस तरीके से खर्च करनी है, यानी इनकी गाइडलाइन का आपको अध्ययन कर लेना है। मैंने इस चैनल पर भी वीडियो बनाकर कुछ मदों का डाल रखा है और शेष जो बचे हैं उनका भी यहाँ पे मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि आपको किस किस तरीके से किस किस मद में किस प्रकार से राशि खर्च करनी है। तो गाइडलाइन का आपने अध्ययन कर लिया, देख लिया, उसके बाद आपको एसएमसी में प्रस्ताव लेना है। विद्यालय की आवश्यकता अनुसार आपको कौन कौन सी सामग्री परचेज करनी है उसका आप प्रस्ताव ले लें और इस दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस हिसाब से आप जो चीज दायरे में आ रही है, नियमानुसार जो चीज परचेज की जा सकती है उस प्रकार से आप एसएमसी में प्रस्ताव ले लें। और प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव के अनुसार आपको यानी एसएमसी को वो सामान क्रय कर लेना है और एसएमसी के द्वारा सामान क्रय कर लेने के उपरांत जो फर्म से बिल प्राप्त किया जाएगा उस बिल पर आप ये देख लें कि बिल में फर्म के खाता संख्या और आईएफएससी कोड अंकित होने चाहिए। ये विशेष रूप से आप गौर कर लें। और अगर ऐसी स्थिति हो कि बिल पर फर्म के खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित नहीं है तो आप लिखवा लें। बिल के नीचे आप लिखवा के या मोहर लगवा के भी वो जो खाता संख्या और आईएफएससी कोड है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि ये जो भुगतान है वो सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से योजना संचालन पोर्टल से सीधा फर्म के खाते में होगा, इसलिए ये जरूरी है। तो बिल आपने प्राप्त कर लिया। बिल प्राप्त कर लेने के उपरांत उस पर स्टॉक एंट्री पीछे की साइड में आपको स्टॉक एंट्री करके एसएमसी अध्यक्ष, सचिव और स्टोर प्रभारी इनके साइन से ये प्रमाणित होकर ये बिल आपको मूल बिल पीओ कार्यालय में जमा करवाना है इस फॉर्मेट के साथ। ये फॉर्मेट क्या है? यह एक अग्रेषण पत्र है जो श्रीमान पीओ को भेजा जा रहा है और किस संदर्भ में है कि हमने ये एसएमसी के माध्यम से ये सामान परचेज कर लिया है जिनकी स्वीकृतियां श्रीमान सीबीओ कार्यालय से जारी हो चुकी हैं। अब इनका भुगतान है वो योजना संचालन पोर्टल से करवाने का श्रम करें, करवाने की कृपा करें। तो
इसमें कॉलम है क्रम संख्या, उसके बाद फर्म का नाम, आपने जहां से सामान खरीदा, उसके बाद बिल संख्या, उसके बाद राशि, कितनी राशि का वो बिल है, उसके बाद बिल वाउचर का पुनर्भरण किया जा रहा हो तो प्राप्तकर्ता का नाम। यानी अगर राशि पूर्व में खर्च हो चुकी है और उसका पुनर्भरण किया जा रहा है तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा और उसके खाता नंबर, IFSC कोड, वो सूचनाएं भी इसमें लिखी जानी जरूरी होगी ताकि इनके खाते में वो राशि जमा हो सके। अन्यथा यही अब आप सामान खरीद रहे हैं तो फर्म का नाम और फर्म के खाता संख्या वगैरह है वो उसमें बिल में ऐड होंगे ही। और लास्ट जो कॉलम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मद का नाम, किस मद में आपने सामग्री है वो परचेज की है, ये होना बहुत जरूरी है। तो ये मद का नाम और उसके बाद इस मूल बिल को ये जो प्रारूप है उसके साथ संलग्न करके पीओ कार्यालय में जमा करवाना है। पीओ कार्यालय के द्वारा सिंगल नोडल अकाउंट पोर्टल, योजना संचालन पोर्टल के माध्यम से संबंधित फर्म के खाते में राशि जमा करवा दी जाएगी। तो शेष जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो सेम है, कुछ भी नहीं बदला है, केवल और केवल भुगतान का तरीका बदला है और कुछ भी नहीं बदला है। भुगतान है वो SNA के माध्यम से होना है। बाकी आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो वही गाइडलाइन के अनुसार आपको पूर्ववत व्यवस्थाओं के अनुसार ही परचेज करना है और वही प्रक्रिया रहेगी। केवल भुगतान है वो सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से होगा। थैंक यू वेरी मच।